परीक्षा सेंटरों से जनप्रतिनिधियों को उठाओगे, ये कोई डाकू थोड़ी है, अपराधी थोड़ी है। पूरे राज्य सरकार पर सवाल खड़ा बार बार होता है। टॉर्चर करना पुलिस के अधिकारियों द्वारा अधिकारी वर्ग, ब्यूरोक्रेसी वर्ग में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल और बड़ा निशान उन पे एक खड़ा करता है। एक देखो, हनुमान जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कोई दूसरा हिस्सा है नहीं। और कांग्रेस हो, आरएलपी हो, हमारा काम विपक्ष का है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी अभिमन्यु पुनिया जी, और आज उनको रिहाई जो है वो भी मिल गई है, जमानत मिल गई है, ये पूरा प्रकरण किस वजह से हुआ? देखो, जिस प्रकार से डॉक्टर राकेश के न्याय को लेकर पिछले 10 दिन से लगातार पूरे राज्य भर में नौजवानों में आक्रोश था, तो निर्मल चौधरी जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां कोई अधिकारी के साथ नोक-झोंक होना एक आम बात है। पुलिस के अधिकारी भी हमारे अपने होते हैं, और नोक-झोंक को अपने पे लेके जाना और जिस प्रकार से अचानक गिरफ्तारी करनी, परीक्षा सेंटर से उठाना एक बड़ा मुद्दा राज्य भर में और देश भर में हो गया था। और समस्त कांग्रेस के नेताओं ने, सचिन पायलट जी ने निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जिस प्रकार से कमिश्नर से बात करके और लगातार संपर्क बनाए हुए थे, और एक 2022 के मामले में गिरफ्तार करना बताया गया। और आज उसको जमानत न्याय से मिली, कोर्ट से मिली, तो निश्चित तौर पर पूरा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि जो जन आक्रोश, जन आंदोलन होते हैं उसमें लगातार जनप्रतिनिधि आवाज उठाते रहते हैं। राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से टॉर्चर अगर करोगे, परीक्षा सेंटरों से जनप्रतिनिधियों को उठाओगे, ये कोई डाकू थोड़ी है, अपराधी थोड़ी है। ये जनता की आवाज को उठाते हैं, और जनता की आवाज को इस तरीके से गिरफ्तार वहां करना, मैं खुद वहां था, मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा, डिटेन करना, लेकिन इस परिस्थितियां पूरे राज्य सरकार पर सवाल खड़ा बार बार होता है। मैं तो कहना चाहूंगा भजनलाल जी से कि ऐसी क्या ब्यूरोक्रेसी में आपके ऐसे क्या अधिकारी आ गए जो कि आपको मन को चकमा देकर आपसे जो राज्य के अंदर एक माहौल खराब करना भाजपा का चाहते हैं। आज पूरे राज्य भर में भाजपा की क्या स्थिति हो रही होगी कि नौजवानों के नेताओं को गिरफ्तार किया, विधायकों को गिरफ्तार किया, न्यायपालिका जमानत दे रही है, बिना कोई नोटिस के गिरफ्तार कर रहे हो, उसमें नोटिस नहीं दिया गिरफ्तार करना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है इस राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था पर। 2022 का ये पूरा प्रकरण था, और अभी हाल ही में अगर देखें तो आदित्य पूनिया के साथ थोड़ी तीखी बहस भी हो गई थी निर्मल चौधरी की। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो है एक तरीके से बदला लिया गया है, या हम कह सकते हैं इस प्रकरण को किसी और तरीके से दर्शाया गया है, और अब इस तरीके से निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। देखो, जिस प्रकार से इन्होंने जो मामला दर्ज हुए, जिस प्रकार से टॉर्चर करना पुलिस के अधिकारियों द्वारा नोक-झोंक जनप्रतिनिधियों चलती रहती है, लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार करना कहीं उचित नहीं था। राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस गई कैसे, बिना वर्दी के पुलिस गई कैसे, सिविल में गई कैसे, बड़ा सवाल राज्य सरकार पर खड़ा करता है। और मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसमें संज्ञान लेना होगा कि अगर ऐसे अधिकारी आपके पास रहे तो राजस्थान में आने वाले समय में कैसे भाजपा सर्वाइव कर पाएगी, बड़ा सवाल राजस्थान के अंदर। निर्मल चौधरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने आशा जो चौधरी है उनके ऊपर आरोप भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं राकेश बिश्नोई का जो मामला था उसमें उन्होंने रिश्वत ली है, एचओडी को बचाने के लिए पूरा मामला चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मामला। आसाराम चौधरी जी बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, ऐसे मन पर नहीं लेके जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं, उसको बोलने से 50 लाख थोड़ी ले लिए, और ऐसे अगर मन पर लेकर जाओगे तो आपने लंबी नौकरी की, आज 58 साल के हैं, लेकिन इस तरीके से, और 25 साल का निर्मल, 58 का, कहाँ जोश और कहाँ एक आप में इतनी नोकझोंक। और आपको भी समझना चाहिए कि हम सब आपके बच्चे ही हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने मन पे लिया, ये एक बड़ा सवाल, और एक ये अधिकारी वर्ग, ब्यूरोक्रेसी वर्ग में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल और बड़ा निशान उन पे एक खड़ा करता है, एक दाग ब्यूरोक्रेसी पर लगाता है कि इस तरीके से अगर गिरफ्तारियां करोगे तो जनप्रतिनिधि और राजस्थान के अंदर क्या मैसेज सरकार का जाता है। एक आखिरी प्रश्न है कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल, आरएलपी और कांग्रेस का जो है गठजोड़ समर्थन एक दूसरे को देखने को मिला है। राकेश बिश्नोई के मामले में मिला था, अभी जैसे ही निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया तो काफी ज्यादा जो है समर्थक आरएलपी के भी गुस्सा हो गए थे, साथ में आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस और आरएलपी साथ होती हुई दिख रही है। देखो, हनुमान जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कोई दूसरा हिस्सा है नहीं, और लगातार वो भी जन आंदोलन करते रहे हैं। इस मामले में डॉक्टर राकेश को न्याय दिलाने में वो भी कहीं ना कहीं आरएलपी के कार्यकर्ता और वो भी आए,
उन्होंने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था, लेकिन सब लोगों ने, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, हमारा काम विपक्ष का है और विपक्ष की भूमिका की निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज राजस्थान के अंदर कहीं भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर कोई न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो उसका साथ देने की जिम्मेदारी हमारे सब लोगों की है। जो विपक्ष के अंदर बैठे हैं वो भूमिका हम सब लोग निभा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पूनिया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण दर्ज हुआ था। हालांकि अब जो है निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।